अफसोस अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बेईमानी करने के बावजूद भी टाइटल नहीं जीत पाई है इंडिया। बेईमानी करने के बावजूद भी। अब आप कहोगे कि भाई कौन सी बेईमानी कर दी, तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे इंडियन वेमेंस टीम से, मुझे श्रीलंकन वेमेंस टीम से, मुझे पाकिस्तान वेमेंस टीम से किसी से भी इतना ज़्यादा किसी किस्म का कोई लगाव नहीं है। ना मैंने कभी स्पेशली इनके मैचेस देखे हैं, ना इनकी हार जीत से कभी मैं खुश हुआ हूँ कि पाकिस्तान ने हरा के रख दिया। मेरा फोकस मेन जो होता है वो खासतौर पर मेंस क्रिकेट पर ही होता है। बट आज वेमेंस क्रिकेट में कुछ ऐसा हुआ है कि जिस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ज़रूरी इसलिए है कि ऋषा घोष जो बल्लेबाज थी 7वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर जो आई थी, उसके साथ जो अंपायर ने किया, मतलब श्रीलंकन टीम के अगेंस्ट वो हुआ, और इतना बड़ा डिसीजन अंपायर इस तरह से कैसे ले सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात हुई है। और उसी परेशानी की बात को लेकर मैं खुद परेशान हूँ, बिकॉज मैंने जस्ट इस चीज़ पर फोकस इसलिए नहीं किया कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच था, इंडिया हारा जीता वो बात की कहानी है, ये मामला तो पहले से हो चुका था। उस वक्त जिस वक्त इंडियन वेमेंस टीम का स्कोर 140 रन था, 18 ओवर्स कंप्लीट हुए थे, और 19वें ओवर की पहली बॉल डाली थी, वो लेग स्पिनर लड़की थी, मुझे नहीं पता उसके नाम का, उसने डाली थी। वो बॉल इतनी मैजिकल बॉल था, और उस पर ऋषा घोष आउट थी, और उसने खुद ये बात मान ली थी कि मैं आउट हो चुकी हूँ, उसने खुद ये बात मान ली थी, लेकिन अंपायर ने कह दिया कि भाई साहब ये नॉट आउट है। और उस चीज़ को देखकर तो मैं हैरान हो गया कि यार इतनी ज़्यादा बेईमानी भी हो सकती है, इतने ज़्यादा भी बेईमानी। यार देखो, कभी किसी मैच में हो जाए तो हो जाए, अब हर टूर्नामेंट में तो ये नहीं चलने वाला, हर टूर्नामेंट में ऐसा होता है। 2023 के वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा डिसीजन ऐसे हुए कि जिसमें ये साफ लगा कि भाई साहब अंपायर जो है वो दोगली पॉलिसी कर रहे हैं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में लास्ट ओवर में नवाज की बॉल पर जो अंपायर ने नो बॉल करार दी थी, अंपायर ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। विराट कोहली ने शॉट खेला, शॉट खेलकर इधर उधर मतलब रनिंग वगैरह कर ली, और उसके बाद अंपायर से कह रहा है कि नो बॉल, और अंपायर ने विराट कोहली के कहने के बाद जाकर नो बॉल करार दिया था। चाहे आपके हिसाब से वो नो बॉल था, मैं आज भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि वह नो बॉल नहीं था, आज भी मैं इसको क्लेम करता हूं कि वो नो बॉल नहीं था, लेकिन विराट कोहली के कहने के बाद अंपायर ने उसको नो बॉल करार दिया था। और ये एक बहुत बड़ा मैटर है भाई, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि मैं बल्लेबाजी कर रहा हूं, मैं बैट्समैन खड़ा हुआ हूं, और कोई ऐसा चांस बन गया और मैं अंपायर को कहूँगा नहीं 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 मैं तो आउट नहीं हूं, मेरा तो बल्ला ही नहीं लगा, और अंपायर कह दे कि हाँ हाँ ठीक है मुनीर कह रहा है इसलिए बल्ला नहीं लगा, तो ये नॉट आउट है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। अंपायर को चाहिए था, अगर उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो रिव्यू ले ले और बाहर थर्ड अंपायर से पूछ ले, बिकॉज दैट वाज द सीरियस मैटर। उस वक्त मैच दोनों तरफ को जा सकता था, और उसी एक नो बॉल की वजह से मैच पाकिस्तान के हाथ से चला गया था, ये सब लोग जानते हैं। अगर वो नो बॉल नहीं होता तो इंडिया वहां पर वो मैच हार जाता, लेकिन आज के मैच में भी सेम सिनेरियो हुआ है। मजीद बात करता हूं, अगर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के जाओ, चाहे इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो। भाई मैं रियलिटी पर बात करता हूं, बहुत सारे इंडियंस को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मुझे इस चीज़ से गरज नहीं है कि किसी को मेरी बात अच्छी लगती है या नहीं लगती, मैं रियलिटी पर बात करूंगा, बिकॉज मैंने 10 बार वो वीडियो वॉच कर ली है भाई ऋषा घोष वाली। उसने बॉलर ने वो बॉल डाला, ऋषा घोष के बल्ले से वो आउटसाइड एज लगा, कीपर ने कैच पकड़ा, इतनी जोरदार अपील हुई, और जैसे ही मैंने रिएक्शन चेक किया बल्लेबाज का, मैं बार बार उसका ऋषा घोष का रिएक्शन चेक कर रहा था, उसने मतलब वो ढीली पड़ गई थी, उसने बल्ले को छोड़ दिया था, यूं समझ लो उसने कह दिया था कि मैं आउट हो चुकी हूं। बट अंपायर ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं इतनी जल्दी मैं तुम्हें आउट नहीं दूंगी, तुम खेलो, तुम इंडिया से तल्लुक रखती हो ना, खेलो। और वो अंपायर जो थी वो मोटी नाक वाली गेंडी, वो उसने नॉट आउट दिया, और ऐसा उस एक बेईमानी का सिला ये मिला है कि इंडिया वो हार गया एशिया कप। जब ऊपर वाला साथ देता है ना, फिर ये नीचे वाले जो बने फिरते हैं ना, जो खुद को खुदा मानते हैं नीचे वाले, ये किसी काम नहीं आते। वो ऊपर वाला खुदा जो है ना, वो अपनी जब पावर में आता है ना, तो ये नीचे वाले खुदा कुछ भी नहीं होते हैं, ये यूं एक चुटकी में गिर जाते हैं, और गिरा के रख दिया। श्रीलंकन वेमन से तवक्को नहीं थी, 99% ये बिलीव था कि इंडियन टीम जीत जाएगी, और जो रही सही कसर थी वो साथ में निकाली अंपायर से मिलकर, लेकिन फिर भी नहीं जीतने दिया श्रीलंका ने, फिर भी उन्होंने बाजू डाल दिया, फिर भी वो श्रीलंकन वेमेंस टाइटल लेकर उड़ गई। तो ये पैसे का जो मान है ना,
ये तब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि यार बेईमानी करने के बावजूद भी फिर खुशियाँ कैसे मनाते हैं। बेईमानी करके जीतने के बाद भी खुशियाँ मनाते हैं, ये तो ढोंग होता है यार। मैं कोई अगर इस किस्म की कोई बेईमानी कर लूँ तो मैं तो कभी भी ऐसी खुशी ना मनाऊं, क्योंकि मुझे तो पता होगा कि रियलिटी क्या है। मैं तो बेईमानी करके ये जीत चुका हूँ, बट इसके बावजूद भी इतने ढीठ किस्म के हैं कि बेईमानी कर भी लेते हैं और फिर जीतने के बाद जश्न मना रहे होते हैं कि वाह 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 हमने अपनी पावर से जीत लिया। वो पावर जो है ना, वो क्रिकेटिंग पावर नहीं, वो मनी पावर की वजह से जीत लेते हो। मनी लगा दी, पैसा लगा दिया, अंपायर्स को खरीद लिया, कह दिया कि भाई बेईमानी करनी है, तुन तना के करनी है, और बेईमानी करके जीत लिया। ऐसी कोई फ़ायदा नहीं है, ना क्रिकेट खेलने का ना किसी भी गेम में खेलने का, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। ये तो बेईमानी है सरासर, और आपका अपना ज़मीर ही नहीं मानेगा ऐसी बेईमानी को कि हम ऐसी बेईमानी करके जीत लें। तो खुशियाँ कैसी, खुशियाँ मिल ही नहीं सकती थी। जब बेईमानी करोगे तो खुशियाँ नहीं मिल सकती। 2022 में भी यही हुआ था, बेईमानी की थी, नहीं टाइटल जीत पाए। 2023 में भी यही कुछ हुआ था, 2023 के वर्ल्ड कप में भी बहुत बार बेईमानी हुई थी, नहीं जीत पाए। परली टीम ले गई, ऑस्ट्रेलिया लेके चला गया, 2022 में इंग्लैंड लेके चला गया, और 2024 में एशिया कप जो है ना श्रीलंकन वेमेन लेके चली गई। क्या उखाड़ लिया भाई, कहाँ गया वो पैसे की पावर, कहाँ गई वो आपकी बेईमानियाँ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।